आरओ के लिए हमारी है ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संकलित किए गए हैं, उनसे ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी टेस्ट सीरीज। और आज से हम एक प्रश्न लास्ट का आप लोगों के लिए छोड़ दिया करेंगे, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या है? तो यथार्थ का विलोम होगा ऑप्शन बी आदर्श। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा असाधु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनाहूत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम क्या है? तो अथ का विलोम होगा ऑप्शन सी इति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम होगा सरल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म इसमें अशुद्ध है? तो यहाँ पे आमिष का निरामिष जो दिया हुआ है यह अशुद्ध है, बाकी आयात का निर्यात बिल्कुल सही है, दृश्य का अदृश्य भी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है। ऑप्शन डी जो है आमिष का निरामिष यहाँ पे सही नहीं है, और पूछा भी गया है कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। आमिष का विलोम होता है सामिष, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरक्ति का विलोम होगा ऑप्शन सी विरक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? तो हाटक, हेम और जात रूप, ये तीनों सोना के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी जो उरोज है यह सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची है, ना कि मछली का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो कपड़ा के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वह होगा ऑप्शन ए अंबर। अंबर कपड़ा का भी पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पेड़ का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंबर जो है यह मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बहिन का पर्यायवाची शब्द, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें बहन का पर्यायवाची नहीं है? तो भगनी, सहगर्भिणी और बांधवी तीनों बहन के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी चित्रक जो है यह बहन का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, शिक्षक का पर्यायवाची है। तो शिक्षक का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए आचार्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, राजा का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राघव। राघव राजा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भूप, राव और नृप तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा हाथी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है? तो चमरी जो है यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय नहीं है। कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है इसमें से? तो त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, ना कि सरिता का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी तटनी, निम्नगा और तरंगड़ी, तरंगड़ी जो है यह सरिता यानी कि नदी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपथगा सरिता का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेस जो है यह शुद्ध वर्तनी के शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी उज्ज्वल जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उज्ज्वल को आप लोग
याद एकदम कर लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए नरक जो है यह बर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें से, तो टिप्पणी जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए द्वितीय जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये पूछा गया है, तो अंतरराष्ट्रीय ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? कौन सा शुद्ध रूप है इसमें से ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। ऑप्शन डी में भी वही हूबहू लिखा गया है, तो ये एक हटा देंगे क्योंकि बाय मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये पूछा गया है, तो आरोग्य जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, कौन सा शुद्ध रूप है? इसमें से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो अभ्यर्थना जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप में कौन लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द इसमें से निर्दिष्ट करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आधा, क्योंकि तद्भव पूछा गया है, आधा का तत्सम होगा अर्ध, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम है? तो क्लिष्ट जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यह तत्सम है, इसका तद्भव होगा कठिन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है क्लिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये पूछा हुआ है, तो आंख जो है यहाँ पे ऑप्शन ए आंख यह तत्सम नहीं है, तद्भव है, आंख का तत्सम होता है नेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी जो है मुख जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो ऑप्शन डी भंवरा जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है भ्रमर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, चबूतरा का तत्सम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चटवाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, वेद का तत्सम रूप है, वेद का तत्सम रूप क्या है? तो वेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी अभीर जो है यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसमें पहले से आंसर ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मर्माहत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा पदच्युत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी निष्प्रिय जो है इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन डी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए रिक्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46,
गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए होगा ऑप्शन ए पतित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे ऑप्शन डी दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा ऑप्शन बी अनुगामी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी अमूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन सी मिताहारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है, वाक्य में विशेषण क्या है, तो ये जो विशेषण है वह है ऑप्शन सी संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, इसमें पूछा गया है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है उसने कुछ पानी पिया, यह परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, सुंदर अच्छा है, सुंदर सीमा सुंदर नाची, वह सुंदर सुंदर लिखता है और सीना बहुत सुंदर है, तो इसमें पूछा गया है कौन से में विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी में, सीना बहुत सुंदर है इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और बाकी सुंदर सुंदर लिखना ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी में सुंदर का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है, जबकि ऑप्शन डी में यह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहन सुंदर लिखता है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, आलस्य शब्द का विशेषण है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आलसी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो नया जो है यह गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शक्तिशाली, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण होगा ऑप्शन डी शक्तिशाली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।